जैसे हमारी माताएं, कुछ माताएं भोजन बनाती हैं, बनाती बनाती वो सब्जी दाल को चाट कर देख लेती है नमक ज्यादा तो नहीं है। चाय बनाएंगी तो चाय जरा सी पीकर देख लेंगी, वो सारा भोजन जूठा हो गया। अब वो भगवान जी के काम का नहीं है। भोजन बनाओ। कुछ लोगों ऐसे हैं भोजन बनाते बनाते 20-50 साल हो गए लेकिन नमक का अंदाज अभी तक नहीं हुआ। अरे बार बार चाटने की क्या जरूरत है कि नमक ज्यादा है कि कम। आप सालों से भोजन बना रहे हैं, इतना भी अंदाजा नहीं है। जो बना रहे हैं बनाइए, भोग लगा के फिर उसे ग्रहण कीजिए। एक थाली में आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? कई लोगों को भोग लगाना भी नहीं आता। भोग कैसे लगाना चाहिए? एक थाली लो जो भगवान की विशेष थाली हो, विशेष बर्तन भगवान जी का ही हो, है ना। स्टील की ही थाली हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आपकी श्रद्धा हो। उस थाली में भगवान जी के लिए बढ़िया जो बनाए हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी खीर अचार जो भी आपने बनाया है रखा है वो सब रखो और तुलसी का दल डालो, तुलसी डालो और भगवान जी के पास जाकर बैठो। भगवान जी के पास जाकर बैठो, घंटी हिलाओ, आचमन करो और भगवान जी को प्रेम पूर्वक रोटी तोड़कर भगवान जी को भोग लगाओ। भोग लगाने का अर्थ नहीं थाली उठाई भगवान के आगे रख दी चले आए ना। खिलाओ, अपने हाथ से भगवान जी को रोटी तोड़ो, साग लगाओ, दाल लगाओ, खिलाओ। और खिलाते समय कुछ ना बने तो आप बोलते रहो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कुछ ना बने तो श्रीमन नारायण। हे प्रभु स्वीकार कीजिए, हे प्रभु प्रसाद पाइए। कुछ ना बने, मंत्र मंत्र नहीं बनता, कोई बात नहीं, इतना बोलो हे प्रभु प्रसाद पाइए, है ना। हे रघुनंदन प्रसाद पाइए, हे गोविंद प्रसाद पाइए। भोग लगाइए ठाकुर जी को। भोग लगाकर कितने बार? कम से कम 5 बार तो भोग लगाना चाहिए। 5 बार मतलब 5 रोटी को तोड़ो, एक बार, दूसरी बार तोड़कर तीसरी बार। चावल को, दाल चावल है तो दाल चावल को चम्मच रख लो, दाल चावल को मिला लो, फिर चम्मच में रख के ठाकुर जी का भोग लगाओ। कम से कम 5 बार भोग लगाना चाहिए। लग गया? भोग लगा के फिर ठाकुर जी को जल पिलाना चाहिए। अब झूठे हो गए ना ठाकुर जी, भोग लगा लिया, भोजन कर लिया, फिर पानी पिलाओ। फिर पानी पिला के कपड़े से भगवान जी का मुंह पोंछना चाहिए, ऐसे ऐसे। एक कपड़ा रखा करो, रुमाल इत्यादि भगवान जी के पास, जहां भोग लगा करके पानी पिला करके भगवान जी कैसे मुंह पोंछो, ऐसे भाव से। तो ये सब भोग, ये भाव की चीजें हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, बनाए भोजन जाके रख दिया, भगवान तुम खाते रहना। भाव से श्रद्धा से भोग लगाओ, पानी पिलाओ, मुंह पोंछो, फिर आओ। फिर उसका क्या करना है उसका उपयोग बता रहा हूं। फिर दाल को दाल में मिला दो। आप वो थाली ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ अपनी रसोई, और दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, जो भी जो बनाया खीर को खीर में मिलाओ, सबको सब में मिला दो। और पूरा भोजन फिर क्या बन गया? पूरा भोजन प्रसाद बन गया। फिर वही प्रसाद बच्चों को खिलाओ, स्वयं खाओ। उससे बुद्धि निर्मल होगी, उससे घर का वातावरण शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अपने लिए भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए, अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन सदा किसके लिए बनाओ? भगवान जी के लिए। और भोजन भगवान जी के लिए बना के भोग लगाओ। फिर अपन लोग क्या पाओ? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रसाद, प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। हमारे यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद की बड़ी महिमा।
जो भगवान को समर्पित हो गया वह अमृत हो गया। इसलिए ऐसे जब आप लोग बच्चों का टिफिन बनाती हो मैया, तो बच्चों का टिफिन भी बनाया करो। तो पहले तो ये याद रखो कि आपको बिना नहाए नहीं जाना रसोई में। शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसी राखे शुद्धि, बोलो आगे आप। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। हाँ, शुद्धि से क्या होती है मैया? बुद्धि। तो आप में से कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बिना नहाए बच्चों के लिए टिफिन बना देती हैं, रसोई में चली जाती हैं। रसोई हमारे यहां मंदिर होता है। रसोई अपने आप में क्या है? मंदिर। अन्नपूर्णा मां वहीं तो विराजती है ना। इसलिए रसोई में हमेशा शुद्ध होकर जाना चाहिए, नहा कर। जो बनाएंगे बच्चों के लिए टिफिन बनाओ, तो जो पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, उसका भी पहले भगवान जी को भोग लगाओ, और वो भोग लगी रोटी बच्चों के टिफिन में पैक करो, ताकि बच्चे प्रसाद पाएं। जीवन में सफल होना है तो एक मंत्र दे रहा हूं, सारी जिंदगी संभाल के रखना, करोड़ों की बात कह रहा हूं। सलाह हमेशा अपने से श्रेष्ठ लोगों से ही लिया करो। सलाह हमेशा सफल लोगों से ही लिया करो। असफल व्यक्ति क्या सलाह देगा? उसकी सलाह कारगर होती तो वो स्वयं अपने आप को सलाह देके खुद सफल हो गया होता। और आप लोग सलाह किनसे लेते हैं? दो कौड़ी के लोगों से। शराब के नशे में धुत है, हाँ यार क्या करें, अब वो शराबी बता रहा है ऐसे करो, क्या सलाह देगा वो? उसी ज्ञान जरा सा होता तो शराब पी के कुत्तों की तरह क्यों नाली में पड़ा होता, सुअर की तरह। ये क्या सलाह देंगे? कैकई ने मंथरा से सलाह ले ली। कैकई कौन है? कैकई कौन है? कैकई राजमाता है, राजा की पत्नी है। कैकई महारानी है, रानी नहीं है। कैकई महारानी है। और एक महारानी ने सलाह किससे ली? झाड़ू पोंछा करने वाली वो मंथरा। इतनी श्रेष्ठ महारानी ने सलाह किससे ले ली? सलाह घटिया आदमी से लोगे तो सलाह भी तो घटिया ही होगी। इसलिए अर्जुन ने सलाह किससे ली? भगवान श्री कृष्ण से। वो लोग सफल होते हैं जिनके सलाहकार श्रेष्ठ होते हैं। चाणक्य की सलाह किसने ली? बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य की सलाह से चले तो चाणक्य ने सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को। आप श्रेष्ठ नहीं हैं, आपको सलाह देने वाला कैसा है? जैसी सलाह मिलेगी आप वैसी तो करेंगे। आपको किसी ने कहा, जब आपने 12वीं पूरी कर ली, फिर आपने पूछा अब कौन सा सब्जेक्ट ले लें, किस सब्जेक्ट से आगे बढ़ें, तो जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा मान लिया। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तब आपको समझ में आया काश ये सब्जेक्ट लिया होता, इस लाइन में आगे गए होते। जब अक्ल आई तब तक समय खत्म हो गया। जब समय था तब समझ नहीं थी। तो आप क्या बन गए? वही तो बने जैसी सलाह मिली। अब बदल नहीं सकते आप, अब विषय चेंज नहीं कर सकते आप।
है ना। इसलिए सलाह योग्य व्यक्ति से लो और कोशिश करो कि निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर हो। आप अपने डिसीजन खुद लेने के लिए मैच्योर हो। यदि आप अपने डिसीजन लेने लग गए हैं, और अपना डिसीजन वही ले सकता है जिसने समाज में रहकर शास्त्रों को पढ़कर सत्संग करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। जिसके पास ज्ञान अधिक है, वो ज्ञान केवल ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान होता है बघारने वाला। आप लोगों के पास कौन सा ज्ञान है? बघारने मतलब जानते हो? एक आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोस में एक सज्जन मर गए। जब मरे तो उनके अपने रोने लग गए। उनकी पति मर गया तो पत्नी रोने लगी, मैं बर्बाद हो गई, मैं तो पड़ोसन गई, आप जैसी कोई पड़ोसन, अरे बहन क्यों रोती है, ये तो विधि का विधान है, सबको मरना है, तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, क्यों रो रही हो? भगवान के हाथ में है जीना मरना, इतनी आयु लेकर आए थे, मर गए, अब क्यों रोती हो? पड़ोसन को समझा